दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कक्षा 11वीं वाले सभी विद्यार्थियों के लिए आ चुका है अर्थशास्त्र का अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर। और बिना देर किए शुरुआत करते हैं हम हमारे प्रश्नों से, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपसे पूछा गया है, जो कि सही जोड़ी मिलाइए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो जोड़ी होती है काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, सभी विद्यार्थी अपनी कॉपी में इस जोड़ी को नोट करें। उपनिवेशवाद में आप जो करेक्ट उत्तर मिलाएंगे, सन 1944 में आपको करेक्ट उत्तर बताना है, जो कि उपनिवेशवाद का करेक्ट उत्तर होगा। सन 1951 में जो साक्षरता दर थी वो कितने परसेंट थी, यानी कि परसेंट में पूछा है ना, तो 18.3% आप करेक्ट करेंगे। औद्योगिक अधिनियम यानी कि विकास एवं नियमन जो अधिनियम आया था वो कब आया था, तो सन 1951 यानी कि 1951 करेक्ट करेंगे। बॉम्बे प्लान वर्ष में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, यानी कि फोर्थ वाले में ऑप्शन नंबर बी बताना है, आर्थिक शोषण से मिलाना है। द्वितीय औद्योगिक नीति में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे और ऑप्शन नंबर ई से मिलाना है, सन 1956। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब आई थी, तो आपको 1 अप्रैल सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी। सभी विद्यार्थी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और हमारे इसी चैनल पर आपको वार्षिक एग्जाम की तैयारी करवाई जा रही है, तो चैनल को जरूर ज्वाइन करें। और बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, सत्य असत्य लिखिए में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने। ठीक, ये सारा का सारा जो क्वेश्चन है अति महत्वपूर्ण है, सत्य असत्य लिखिए में। और क्योंकि जो सत्य असत्य लिखिए वाले क्वेश्चन होते हैं अति महत्वपूर्ण होते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय अर्थव्यवस्था में केवल भारी तथा आधारभूत उद्योग ही विकसित व्यवस्था में थे क्या, तो इसमें आप करेक्ट बताएंगे, असत्य हो जाएगा। सन 1948 में देश में साक्षर व्यक्तियों की जो संख्या है 20% से कम थी, तो ये आपका सत्य होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 1921 को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, तो आपको सत्य बताना है। स्वतंत्रता से पूर्व जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान समय की वृद्धि दर से काफ़ी कम होती है, तो आपका फोर्थ भी सत्य होगा। स्वतंत्रता के समय कार्यशील जनसंख्या का 90% विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न था, तो फिफ्थ आपका असत्य हो जाएगा। ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो ये सत्य है क्या, तो 6 में आप करेक्ट उत्तर बताएंगे, ये आपका असत्य हो जाएगा। चौथी योजना जो 1969 में शुरू की गई थी, तो ये आपका सत्य होगा, यानी कि 7 सत्य करना है। और सन 1956 की औद्योगिक नीति में प्रथम वर्ग 17 उद्योग रखे गए थे, तो आपको सत्य बताना है। ब्रिटिश काल में कच्चे माल का आयात किया जाता था, तो इसमें आपको असत्य बताना रहेगा। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, अति महत्वपूर्ण है, आपकी स्क्रीन के सामने 12th वाला क्वेश्चन। हरित क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, तो ये आप सत्य बताएंगे, सॉरी ये आपका असत्य होगा। ब्रिटिश टैरिफ नीति के कारण हस्तशिल्प का पतन हुआ था, तो सत्य हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर, जो कि आपसे पूछे गए हैं, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देश विभाजन के फलस्वरूप एक प्रमुख समस्या क्या थी, तो जो प्रमुख समस्या थी कच्चे माल का अभाव। फर्स्ट में आपको कच्चे माल का अभाव करेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, और भारत में वायु परिवहन का जो शुभारंभ था वो कब हुआ था, तो सन 1927 में ये शुरू किया गया था, भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कैसे होता है, तो इसमें आपको पूर्ण रूप से होता है, यानी कि पूर्ण आप करेक्ट करेंगे। सन 1950-51 में भारत का व्यापार शेष घाटा कितना था, तो इसमें आपको 2 करोड़ बताना है। ठीक, 2 करोड़ आप करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में मानने को क्या कहते हैं, तो वैश्वीकरण आपको करेक्ट उत्तर बताना है। वैश्वीकरण आप सभी विद्यार्थी करेक्ट करेंगे। जल्दी से जल्दी आप सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए